हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 8 के इंग्लिश चैप्टर 3 को। चैप्टर 3 का नाम है द राजा ड्रीम्स, मतलब राजा का सपना। वार्मर कहता है, वार्मर में कुछ लिखी हुई बातें हैं, उसको हम लोग देखते हैं। हैव यू ईवर हैड ए फनी स्ट्रेंज ड्रीम, मतलब क्या आपने कभी कोई अजीब सपना देखा है? आप लोग क्या कभी अजीब अजीब सपना देखते होंगे? देखते ही होंगे। चलिए वही बोल रहे हैं, वार्मर में दिया हुआ है। नेक्स्ट है शेयर इट विथ योर क्लासमेट। अगर आप अजीब सपना देखे हैं तो आप अपने क्लासमेट यानी अपने सहपाठी से, अपने मित्रों से उसे साझा करें, बांटे, बताए कि हमने रात में ऐसा, कल रात में ऐसा सपना देखा। टेल देम इफ इल हैड एनी कनेक्शन विथ रियलिटी। नेक्स्ट है इसे अपने सहपाठी से सब साझा कर, उन्हें बताए कि क्या मेरा वास्तविक से कोई संबंध है, मतलब ये सपना से कोई संबंध है जो आपने सपना देखा है। नेक्स्ट चलिए वार्मर को छोड़िए, अब नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग समझते हैं। राजा कृष्णा चंद्र ऑफ्टेन हर्ड हीज कंट्रीज कंप्लेनिंग दैट गोपाल लव्ड टू मेक एवरीवन अपीयर लाइक अ फूल। कहता है राजा कृष्णचंद्र ने शिकायत की गोपाल को। किससे? गोपाल से। राजा है और गोपाल है जिसके बीच कहानी रची जा रही है। हर किसी को मूर्ख की तरह दिखाना पसंद है, मतलब राजा जो है सभी को मूर्ख बनाना चाहते थे, ज़्यादातर गोपाल को। ठीक है। देयर वॉज हार्डली एनी वन इन द कोर्ट हु हैड नॉट एट वन टाइम और another tried to get their back at Gopal, but always ended up looking like under idiots. नेक्स्ट है दरबार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी न कभी गोपाल की तरह पीट करके मर मजाक, मतलब मजाक वगैरह नहीं किया होगा, कोशिश करने नहीं की होगी मजाक करने की, मतलब उसकी मजाक उड़ाने की, गोपाल की। द राजा न्यू द दिस वाज ट्रू, और यह बात सच था, राजा यह जानता था कि यह बात सच है। इट हैड मेड हिम फील सिली मोर देन वंस, यह अक्सर उसे परेशान करता था कि जेस्टर ने एक ही आपत बताई, मतलब एक ही तरह से आपत बताया करता था सभी लोग। So one day Krishnachandra decided to amuse himself by betting Gopal. तो सभी ने इधर डिसाइड किया, इसलिए एक दिन कृष्णचंद्रा ने गोपाल को बेटिंग करने के लिए अपना मनोरंजन करके का फैसला किया, मतलब बेट लगाया कि चलो हम तुम्हें मूर्ख बनाते हैं। नेक्स्ट है गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम अनाउंसेड द राजा द नेक्स्ट डे। As soon as he saw Gopal in the court, and everyone fell silent in order to listen to the king's dream. कहता अरे गोपाल, मैंने एक, जैसे गोपाल नेक्स्ट डे दरबार में जाता है तो राजा बोलते हैं अरे गोपाल, मैंने एक अजीब सपना देखा। राजा ने अगले दिन जैसे ही दरबार में प्रवेश किया तो यह बात राजा ने गोपाल से कही कि मैंने अजीब सपना एक देखा। क्या सपना देखा राजा ने? देखिए, आई ड्रीम गोपाल, मतलब राजा बोलता है कि आई ड्रीम गोपाल डैट यू एंड आई वेयर गोइंग फॉर ए वॉक एंड वी रिचेड ए पैलेस वेयर देयर वेयर टू पुल्स। राजा बोल रहा है कि गोपाल, मैंने सपने में देखा कि तुम और मैं घूमने जा रहे हैं और हम दोनों एक महल में जा पहुंचे जहाँ पे दो पुल थे। वन ऑफ द पुल्स वाज फिल्ड विथ खीर मेड ऑफ रिच थिंक मिल्क एंड द अदर पुल ऑफ द हॉरियबली स्मेली डंग। राजा बोल रहे हैं कि वहाँ पे दो पुल था, जो एक गढ़े दूध के खीर से भरा था और दूसरा बदबूदार गोबर, मतलब दुर्गंध दे रहा था, वो गोबर से भरा था। दो पुल था और राजा गोपाल वहाँ पे घूमने गए थे। ये सपना देखा जा रहा है राजा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट कहता है सडनली आई फेल इनटू द मिल्क पूल एंड यू इनटू रूटिंग मक। राजा फिर कहता है कि उसी बीच मैं खीर वाले पुल में गिर जाता हूँ और तुम बदबूदार दुर्गंध दे रहा है गोबर के पुल में गिर जाते हो, राजा ने गोपाल से कही। तो नेक्स्ट है ओह हेयरिंग दिस द कंट्रीज
burst out laughing. They obviously released the throughout of the jester covered from head to in muck. तो नेक्स्ट है, यह सुनते ही सभी हंसने लगे। सभी को यह विचार अच्छा लगा। अब सभी ये सोच रहे थे कि आज गोपाल मूर्ख बन गया है, इसलिए सभी लोग क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, गोपाल पे हंस रहे थे। नेक्स्ट है, गोपाल स्टूड अनरूफलेड वेटिंग फॉर एवरवन टू फिनिश लाफिंग एंड दे सरप्राइज्ड एनीवन विद टेलिंग द किंग विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी दैट ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम। गोपाल शांत रहा, सभी हंस रहे थे। उसकी हंसी को ख़त्म करने के लिए गोपाल इंतजार कर रहा था। जब सभी हंसते हंसते शांत हो गए तो गोपाल आराम से कहता है, राजा, मैंने भी कुछ ऐसा ही सपना कल रात देखा। अब गोपाल राजा से कहता है, जब सभी लोग हंसते हंसते शांत हो गए, यानी कि गोपाल की मजाक उड़ाते उड़ाते शांत हो गए, तब गोपाल कहता है, क्या कहता है बाबू, सुन। देखिए, यही गोपाल है, ये राजा है, बाकी सिपाही मंत्री लोग हैं ये जब बैठे हुए हैं, और गोपाल है। गोपाल के मजाक उड़ाए जा रहे हैं। गोपाल बहुत ही बुद्धि से यहाँ पे जीतता है। आप लोग भी ऐसे ऐसे बुद्धि लगाते रहिए लाइफ में, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है देखते हैं। द किंग लुकेड क्वेश्चनिंगली एट गोपाल एंड आस्क्ड, यू मीन एवरीथिंग हैपनेड इन योर ड्रीम जस्ट द वे दे हैपनेड इन माइंड। कहता है, राजा ने प्रश्नवाचक दृष्टि से गोपाल की ओर देखा और पूछा, आपका मतलब है कि जो सब हमने सपने में देखा वो सब वैसा ही आपने भी सपने में देखा? ये राजा गोपाल से कहता है। नेक्स्ट है, यस महाराज। अब गोपाल कहता है, हाँ महाराज। रिप्लाइड गोपाल, गोपाल ने बोला महाराज से। ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड ईयरली। मतलब गोपाल कहता है कि बस अंतर इतना ही है कि आपका सपना पहले ख़त्म हो गया, मेरा कुछ देर चलता रहा। गोपाल कहता है महाराज जी से, राजा से। माई ड्रीम कंटिन्यूड ए लिटिल लॉन्गर। मतलब मेरा जो सपना था कुछ समय तक चलता रहा। आई सो बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल। अब हम दोनों जो है पूल से निकल रहे हैं। पूल से कमिंग मतलब बाहर आ रहे हैं। यू कवरेड इन खीर, मतलब आप खीर से भरे हैं। एंड आई कवरेड इन मग, और मैं गोबर से भरा हूँ। एंड देन आई सो डैट यू वेयर licking me and I saw licking you in order to clean each other। आप खीर से भरे हैं और मैं गोबर से भरा हूँ, ऐसा गोपाल राजा से कहते हैं। और हम दोनों पुल से बाहर निकल गए हैं। और महाराज आप कहते हैं कि हमें इजाज़त दे रहे हैं, मतलब ऑर्डर दे रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे को, मतलब तुम हमें साफ करो और मैं तुम्हें साफ करता हूँ। मतलब हम दोनों गिर गए थे और हम दोनों जब बाहर निकले तब एक दूसरे को हम लोग साफ करेंगे, ऐसा यहाँ पे गोपाल राजा से कहता है कि मैंने ऐसा सपना रात में देखा। नेक्स्ट आगे क्या दिया है उसको देखते हैं। ऐसा ऑर्डर मिलते ही अब गोपाल राजा को चाट रहे थे और राजा गोपाल को चाट कर एक दूसरे को साफ करना शुरू किए। ऐसा गोपाल राजा से बोला कि मैंने कुछ ऐसा सपना रात्रि में देखा। ठीक है। द कंट्री ऑलमोस्ट चुकेड व्हेन दे हर्ड दिस। अब जब सभी दरबार के सभी लोग ये बात सुने तो सब चौंक गए, मतलब थोड़ा देर के लिए रुक गए कि अरे ये गोपाल ने कैसा सपना देख लिया राजा महाराज के बारे में। बट इनफॉर्मेटली फॉर एवरीवन द किंग वाज इन गुड मूड एंड डिड नॉट माइंड दिस लेग बीइंग पुल्ड ए लिटिल। पर राजा का जो मिजाज था वो ठीक था, लेकिन दुर्भाग्य से राजा का जो मिजाज था ठीक था, मूड जो होता है ठीक था, गर्म नहीं था। ठीक है। इनफैक्ट ही हैड ए गुड लाफ एट गोपाल स्पीच। मतलब इस तरह के नए विचार से राजा महाराज खुश हो गए और गोपाल को दंडित करने के बजाय उन्हें बहुत अच्छे पुरस्कार भी दिए कि गोपाल ने बहुत अच्छे से दिमाग लगाया और बहुत अच्छे से जवाब दिया और वो मूर्ख नहीं बना। तो बच्चों, इससे हम लोग ये कहानी से ये सीखते हैं, ये सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने लाइफ में कहीं भी दिमाग से, बुद्धि से कहीं भी मूर्ख नहीं बनना चाहिए। और कोशिश ऐसा रहे कि कोई अगर हमें मूर्ख बना रहा है तो हमें भी उसे मूर्ख बुद्धि से बना देना है। ओके बच्चों।
मिलते हैं हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।